उपस्थित महानुभावों, 4 स्थानों की चर्चा में आज हम चौथे स्थान की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। चौथा स्थान मनुष्य का मन है, जो कभी भरता नहीं है। हमारे साहित्यकारों ने 10 प्रकार के मकारों की चर्चा की है। मनो मधु करो मेघो, माने नि मदनो मरुत, माँ मदो मरकटो मत्स्य, मकारा 10 चंचला। मन मधुकर अने भ्रमर, मेघ मानिनी अने स्त्री, मदन काम और मरुत अने वायु, माँ लक्ष्मी, मद अहंकार और मरकट अने बंदर। ये 10 प्रकार के मकार जो हैं वे अत्यंत चंचल हैं। ये मन जो है हमारा टिकता नहीं है। ये मन कब चला जाता है और कब आ जाता है पता नहीं चलता। इसकी गति का भी पता नहीं चलता। सूर्य 1 मिनट में कितने किलोमीटर चला जाता है उसकी गति का तो पता चल जाता है। देवों के विमान 1 मिनट में कितने योजन चला जाता है इसका पता भी हमें चल जाता है। ट्रेन और प्लेन 1 मिनट में कितने किलोमीटर चली जाती है इसका भी पता चल जाता है। कार गाड़ी, मोटर गाड़ी 1 मिनट में कितनी जाती है इसका पता हमें चल जाता है। लाइट के प्रकाश का हमें पता चल जाता है। सूर्य के प्रकाश का पता चल जाता है, लेकिन मन के प्रकाश का, मन की गति का कोई पता नहीं चलता है कि वह कहां से कहां पहुंच जाता है। इंसान देखते ही रह जाता है, विचार करते ही रह जाता है। यह मन कभी तो स्वर्ग में चला जाता है। अब स्वर्ग यहां से कितना है? स्वर्ग कितना है? मनसा मेरुम गच्छति, मनसा स्वर्गम गच्छति। मन से मेरु पर्वत पर चला जाता है, मन से सुमेरु पर्वत पर चला जाता है, मन से द्वीप समुद्रों में चला जाता है, मन से पाताल में चला जाता है, मन से न जाने कहां कहां चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। न जाने कौन से समुद्र में चला जाता है। ऐसा ये मन है, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलने देता। ये मन जो है हमारा कितना तीव्र गति से चला करता है। मन जब जाता है तब पूछ करके नहीं जाता। कभी पूछता है मन आपसे? मन कभी आपसे पूछता है कि मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं? कभी पूछ करके आता है? कभी जा करके आता है? कभी पूछता है? नहीं पूछता। बिना पूछे मन चला जाता है। अपन देखते हैं कि अपने को घर से बाहर जाना होता है तो हम अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछ करके जाते हैं? लेकिन यह हमारा मन हमसे पूछता तक नहीं है कि मैं बाहर जा रहा हूं। क्यों नहीं पूछता मन? क्योंकि मन मालिक है। मन मालिक है, इसलिए मन जो है हमसे पूछता नहीं है और चुपचाप जो है चला जाता है, अपना काम करके आ जाता है। और मन इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि
उसे किसी प्रकार का किराया भी नहीं लगता है? कोई किराया लगता है? न ट्रेन का किराया, न प्लेन का किराया, न गाड़ी मोटर का किराया, न बैलगाड़ी रिक्शे का किराया, न जो है धर्मशाला का किराया, न मंदिर का किराया, और न सिनेमा का किराया, न बाजार का किराया, कहीं पर भी इसका किराया नहीं लगता है। इसलिए मन जो है हमसे बिना पूछे ही चला जाता है, क्योंकि मन तो मालिक है और मालिक को किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी लोक व्यवहार में मालिक भी अपने घर के सदस्यों को, अपने परिवार के लोगों को बता करके जाता है कि मैं अमुक स्थान पर, अमुक गांव में, अमुक नगर में, अमुक शहर में अमुक काम के लिए जा रहा हूं। लेकिन मन तो इतना चालाक है, वो इतना भी नहीं पूछता है, इतना निठल्ला ये हमारा मन है। मन तो केवल आदेश करता है, मुझे यहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। मन जैसा आदेश करता है इंसान वैसा कर लेता है। मन ने कहा कि आज गुलाब जामुन खाना है, फिर क्या होता है? गुलाब जामुन तैयार होने लगते हैं, और फिर होटल में आदेश दिया तो रेडीमेड तैयार। मन ने कहा कि आज तो गुलाब जामुन खाना, मन ने कहा कि आज तो घेवर खाना, मन ने कहा कि आज तो समोसा खाना, मन ने कहा कि आज तो क्या खाना? गुटखा खाना है। मन ने कहा कि गुटखा खाना, मन ने कहा कि मुझे इमरती खाना है। आप सीधा आदेश देते हो किसको? घर वाली को, श्रीमती को, और 2 घंटे में, 4 घंटे में आपके गुलाब जामुन, घेवर, जलेबी सब तैयार हो जाता है और आप गटागट खा जाते हो। ये मन है। मन ये नहीं देखता है कि ताजा है या पुराना है, बासी है या ताजा है। बस हमको तो जो है अच्छा हो या बुरा हो, दिन हो या रात हो, हमको तो मांगना है और मांग करके खाना है। और ये मन की आदत है हमेशा मांगते रहना, क्योंकि मन की मांगने की आदत जाती नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, करते हो ना? हैं? मन की मांगे पूरी करो। एक बार जो है एक व्यक्ति ने शादीशुदा लड़की से पूछ लिया कि तुम अपने माथे में मांग क्यों भरती हो? तुम अपने माथे में सिंदूर क्यों भरती हो? क्यों भरती हो आप लोग? हैं? क्यों भरते हो? हैं? क्यों भरते हो? हमारी मांगे पूरी करो, क्योंकि शादी के बाद में पति को हर मांगे पूरी करना पड़ती है, इसलिए मांग भरी जाती है। हैं? ठीक है, हमारा सौभाग्य बना रहे इसलिए, हमारे पति देव प्रसन्न बने रहें इसलिए मांग भरी जाती है। उस बहन ने कितना अच्छा उत्तर दिया। उस महिला ने, उस बहन ने, उस श्रीमती ने, उस शादीशुदा लड़की ने अपने जीवन में उत्तर दिया कि जो है कोई भी लड़के का ध्यान यदि उस लड़की के ऊपर जाए, बहन के ऊपर जाए, माता के ऊपर जाए, तो उसे पता चल जाए कि इस महिला के सिर की भूमि पूजन हो गई है। इसलिए मांग आ गई समझ में? नहीं आई? हैं? आ गई बात तो समझ में आ गई।
इसके सिर की भूमि पूजन हो चुकी है, ये पता चल जाता है। तो फिर कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाल सकता है। मन तो हमेशा मांगता ही है, वो कभी मना करता ही नहीं है कि मुझे नहीं चाहिए। घर में सामग्री रखी होगी तब भी मन कहेगा कि नहीं, आगे के लिए रख लो, भविष्य में काम आएगा। इसलिए जो है मन हमेशा मांगता ही रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कभी भी हो मांगता ही रहता है। 24 घंटे उसकी मांग चला ही करती है। मन किसके पास में नहीं है? मन किसके पास में नहीं है? हमारा जैन दर्शन कहता है कि एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत मन नहीं पाया जाता। और किसके पास में मन नहीं है? मुर्दे के पास में मन नहीं है, हैं? मुर्दे के पास में मन नहीं है। और किसके पास में मन नहीं है? सिद्ध भगवान के पास में मन नहीं है। तो फिर मन किसके पास में है? अब कौन बचा? पंचेंद्रिय जीव। केवल मात्र पंचेंद्रिय जीव के पास में जो हाथी है, जो घोड़ा है, बैल है, सांप है, मनुष्य है, नारकी है, देव है, इनके जो है मन पाया जाता है, क्योंकि ये शिक्षा और उपदेश को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनके पास में मन पाया जाता है। मन कैसा है? पानी के समान तरल, कितना कोमल। आपने देखा होगा मछलियों के पंख कितने पतले होते हैं, उससे भी पतला हमारा मन होता है। यह मन जो है इतना पतला है, इतना पतला है, और पतला होने के कारण फिर चंचल भी है। कितना चंचल है? कैसा चंचल है? हाथी के कान जैसा। हाथी का कान और पीपल का पान ये कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। हाथी का कान 24 घंटे चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके कान में चींटी नहीं चली जाए, इसलिए उसका कान 24 घंटे हिलता रहता है। ऐसे ही हमारा मन है। यह मन एक क्षण भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकता है। यह मन जो है चिकनी मछली की तरह है। जिस प्रकार चिकनी मछली को पकड़ने जाओ, इधर से पकड़ो उधर से निकल जाती है, इधर से पकड़ो तो इधर से निकल जाती है, ऐसा हमारा मन है। ये पकड़ में नहीं आता। कितना चिकना है यह मन। और जो है यह मन सरसों की पोटली की तरह है। जिस प्रकार से सरसों की पोटली को जब बांधा जाता है ना, तो एक तरफ से बांधते हैं तो दूसरे तरफ से दाने खिसक जाते हैं, इधर से बांधने जाते तो उधर से खिसक जाते हैं। ये हमारा मन कैसा है? ये हमारा मन जो है मेंढकों को तराजू के अंदर तोलने जैसा है। कभी तोले मेंढक को आप लोगों ने? हैं? मेंढक को तोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेंढक को तोलने जाएंगे जैसे बाट रखोगे वैसे बाहर कूद पड़ेंगे। ऐसा जो है ये हमारा मन है, मेंढक की तरह कभी पकड़ में आता ही नहीं। इतना सहज नहीं है मन को पकड़ना, बहुत कठिन काम है। ये तो कोई योगी पुरुष, कोई ध्यानी पुरुष अपने जीवन में मन को पकड़ पाते हैं, बाकी तो मन को पकड़ना बहुत कठिन है। मन तेरे अनेक रूप, मन बहुरूपिया है। मन के रूप भी अलग अलग प्रकार के हैं। ये मन जो है
कभी रूप में दिखाई देता है, कभी अरूप में दिखाई देता है, कभी धूप में दिखाई देता है तो कभी छांव में दिखाई देता है, कभी गांव में दिखाई देता है तो कभी नाव में दिखाई देता है, कभी कृष्ण की राधा में चला जाता है तो कभी राम की सीता में चला जाता है, कभी तो ये सौ धर्म इंद्र की सच्चे इंद्राणी में चला जाता है और कभी अप्सराओं में चला जाता है। ऐसा ये मन है, ये मन जो है साधकों की सिद्धि में चला जाता है, साधकों की रिद्धि में चला जाता है। यह मन जो है ऋषि मुनियों की रिद्धि में और कभी जो है योगियों की योग शक्ति में और कभी भक्तों की भक्ति में चला जाता है। ऐसा ये मन है। और ये मन पहलवानों की शक्ति में चला जाता है तो कभी तांत्रिक की युक्ति में चला जाता है। कैसा ये मन है समझ में नहीं आता है। ये मन की गति, ये मन कभी भोगों की आसक्ति में चला जाता है और कभी अनासक्त में चला जाता है, कभी व्याकरण की भक्ति में तो कभी कहावतों की लोकोक्ति में चला जाता है। ऐसा ये हमारा मन जो है बहुरूपिया है। बहुरूपिया क्या करता है? नाना प्रकार के रूपों को अपने जीवन में धारण करता है। कैसे कैसे रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही जो है ये हमारा मन जो है नाना प्रकार के रूपों को धारण करने में समर्थ होता है। कभी गुरु में चला जाता है तो कभी शिष्य में चला जाता है, तो कभी पति में चला जाता है तो कभी पत्नी में चला जाता है, कभी दुकान में चला जाता है तो कभी ऑफिस में चला जाता है, तो कभी मंदिर में चला जाता है तो कभी तीर्थों पे चला जाता है। ये मन ये बहुरूपिया का रूप धारण करता है। ये मन तेरा धर्म क्या है? आज तक इस मन के धर्म को इंसान अपने जीवन में पकड़ नहीं पाया। इस मन के मर्म को अपने जीवन के अंदर पकड़ में नहीं पाया कि तेरे कर्म कैसे हैं, तेरी नीति कैसी है। आज तक मन की रीति नीति को कोई भी पकड़ नहीं सकता। ये मन कभी तो राजनीति में चला जाता है, कभी कूटनीति में चला जाता है, तो कभी छल की नीति में चला जाता है, तो कभी सुनीति में चला जाता है, तो कभी बुरी नीति में चला जाता है। न जाने कहां कहां पहुंच जाता है। आज तक जो है इस मन का मर्म इंसान को समझ में नहीं आया, पकड़ में नहीं आया कि मन क्या चाहता है। जहां देखो वहां मन जो है पहुंच जाया करता है। ये मन खतरनाक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने कह दिया तू हार गया तो हार गया, मन ने कहा तू जीत गया तो जीत गया। ऐसा जो है ये मन है, ये मन जो है बहुत खतरनाक है। जितनी इंद्रियां खतरनाक नहीं है, जितना शरीर खतरनाक नहीं है, जितनी वाणी खतरनाक नहीं है, उससे भी ज्यादा ये हमारा मन खतरनाक है।